और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि वीडियो देखते देखते ही आपको सारे डिफरेंसेस याद हो जाए। कंप्यूटर बेसिक से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये जान लेते हैं आखिर कंप्यूटर में दो मेमोरी की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों प्राइमरी मेमोरी बनी और क्यों सेकेंडरी मेमोरी बनी। क्या होता है ना कि हम हर काम को आसान करने की कोशिश करते हैं, हम डेली लाइफ में भी हर काम को आसान करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज आप किचन वगैरह में आपने देखा होगा कि आपके जब डेली यूज़ के जो सामान होते हैं, जैसे कि आप चाय वगैरह बनाते हैं तो चाय पत्ती और शुगर वगैरह जो होते हैं वो आप स्मॉल कंटेनर में आप रख लेते हैं और उसको स्टोर करके आप बड़े कंटेनर में रखते हैं, लेकिन डेली यूज़ के लिए आप स्मॉल कंटेनर का यूज़ करते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी अपना काम आसान करना चाहता है। वो जिस पर्टिकुलर डेटा पे वर्क करना चाहता है उस डेटा को वो प्राइमरी मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी में रख लेता है ताकि वो उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सके, ज़्यादा स्पीड से काम कर सके। और जो उसको जिस पे काम नहीं करना जिस पे वो काम बाद में करना चाहता है या जिसे बाद के लिए स्टोर करना चाहता है उसके लिए वो बैकअप मेमोरी रखता है, जिसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी, जिसमें सीपीयू डायरेक्ट काम करता है, डायरेक्ट उसे एक्सेस करता है। ये जो मदरबोर्ड होता है जिसमें अपना माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसी के साथ हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है, जो मेन मेमोरी कहा जाता है, जिसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, वो वहीं पर मदरबोर्ड में अटैच रहती है। जबकि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क वगैरह, वो केबल के थ्रू जुड़ी रहती है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो कभी भी सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा कहाँ लाना पड़ता है, उसे प्राइमरी मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी में लाना पड़ता है और तभी वो जाके काम करता है। जैसे हम टाइपिंग वगैरह करते हैं या कोई प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं, तब हमारा जो प्रोग्राम है या डेटा है वो कहाँ रहता है, प्राइमरी मेमोरी में। जब हम उसे सेव एज कर देते हैं, किसी नाम से सेव एज कर देते हैं, जैसे MCA फर्स्ट नाम से हमने फाइल को सेव कर दिया, तो वो कहाँ चले जाता है, हमारा बैकअप मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में। फिर हम दूसरे दिन आते हैं, फिर हम उसे ओपन करते हैं तो वो कहाँ आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी। कहने का मतलब ये है, जो हमने कंप्यूटर डायग्राम समझा था, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम, ये हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट और ये हो गया हमारा सीपीयू। तो इसके पास हमने देखा था कंट्रोल यूनिट था, मेमोरी था और ALU था। ठीक है, तो ये जो मेमोरी की बात होती है यहाँ पे, ये क्या होती है, मेन मेमोरी की बात होती है। इस पे कंप्यूटर हमारा काम करता है, जो सीपीयू है इस पे काम करता है, डायरेक्ट एक्सेस करता है इसके डेटा को। तो यहाँ जो ब्लॉक डायग्राम की बात होती है, तो मेमोरी से हमारा तात्पर्य क्या रहता है, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, हमेशा प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर किस पे काम करता है, प्राइमरी मेमोरी पे काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि उसे डायरेक्ट एक्सेस करने की परमिशन है प्राइमरी मेमोरी को। वो उसके मदरबोर्ड के साथ इंस्टॉल रहता है, वो मदरबोर्ड के साथ अटैच रहता है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा स्पीड में वो डेटा को एक्सेस कर सकता है। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जो हम स्मॉल कंटेनर का यूज़ करते हैं, उसमें हम स्मॉल अमाउंट में ही कोई भी चीज़ रख पाते हैं। इसी तरीके से जो हमारी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, उसमें स्मॉल अमाउंट का डेटा ही हम रख पाएंगे और जो हम स्टोर करना चाहते हैं उसे बड़े कंटेनर में रखते हैं, तो बड़ा कंटेनर हमारा हो जाएगा हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी, DVD वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे। तो बड़े कंटेनर यानी कि उसका साइज बड़ा होगा, हार्ड डिस्क का साइज बड़ा होगा और प्राइमरी मेमोरी का साइज छोटा होगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, प्राइमरी मेमोरी क्यों लाया गया और सेकेंडरी मेमोरी क्यों लाया गया, तो आप इसमें डिफरेंस आसानी से याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब मुझे लगता है कि हम इसमें डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है। चलिए देख लेते हैं इसके डिफरेंस कौन कौन से मेंशन कर सकते हैं। पहला डिफरेंस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। जबकि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं बैकअप मेमोरी, ऑक्सिलियरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। क्यों इंटरनल मेमोरी इसको कहा गया है, क्यों मेन मेमोरी इसको कहा गया है, क्योंकि ये मदरबोर्ड में जो है वो सीपीयू के साथ, यानी हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है और जो हमारी सेमीकंडक्टर चिप होती है मेमोरी की, वो मदरबोर्ड में एक साथ ही लगी रहती है। जबकि ये जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह, वो थ्रू दी केबल सीपीयू से अटैच होती है। ठीक है, मेन मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर इस पे काम करता है, डायरेक्ट इसे एक्सेस करता है। इट इज टेम्पररी स्टोरेज, यदि हम पावर बंद कर देते हैं सीपीयू का या हमारा सिस्टम हम बंद कर देते हैं, तो इसमें जो भी कंटेंट है वो
हट जाते हैं, इसलिए इसमें जो डेटा है हम जो टेम्परेरी रूप से रखना चाहते हैं वो स्टोर करेंगे। और इट इज़ परमानेंट स्टोरेज, जो हम बड़ी बड़ी फिल्में, गाने वगैरह या जो अपनी फाइल्स वगैरह पे काम करते हैं उसे बाद में देखना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उसे बाद में देखना चाहते हैं, तो परमानेंट नेचर में अगर हम सेव करते हैं सेव एज करके, तो सेकेंडरी स्टोरेज में हम सेव करते हैं। हमारा जो हार्ड डिस्क है उसमें हम सेव करते हैं। जैसे ही आप सेव एज करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में अपने आप ही पहुंच जाता है। तो इट इज़ परमानेंट स्टोरेज। CPU कैन एक्सेस इट डायरेक्टली, ये तो हमने अभी आपको बताया कि इसके डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो कैसे काम करेगा CPU इसमें? इसका जो डेटा है पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगा और फिर उसे वो एक्सेस करेगा। जाहिर सी बात है कि इसमें फिर टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें टाइम कम लगेगा। एक और डिफरेंस हम यहाँ पे आगे ऐसा लिखेंगे। इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब भी वही होता है, जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया अपना कंप्यूटर, यानी हमने शट डाउन किया अपना कंप्यूटर, तो ये जो उसके कंटेंट है वो वाष्पित हो जाते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पित हो जाना, मिट जाना। और ये जो है इट इज़ नॉन वोलेटाइल, मतलब ये कंटेंट जो है इसमें बने रहते हैं पावर बंद होने के बाद भी। इट हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम, क्योंकि ये CPU के पास है तो डेटा जैसे ही एक्सेस करेगा जल्दी एक्सेस करेगा। क्योंकि ये पहले डेटा ट्रांसफर करता है प्राइमरी मेमोरी में और फिर उसे एक्सेस करता है, तो इट हैज़ स्लो एक्सेस टाइम। इट इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग द डेटा, बट द सेकेंडरी मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा। बाद में अगर हमें देखना है, कुछ करना है उस पर काम, तो स्टोर करने के लिए परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी का यूज करेंगे। और काम करने के लिए, करंट में प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है प्राइमरी मेमोरी का। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं 7 नंबर पे। स्मॉल इन साइज, कुछ ही GB का डेटा यूज़ करती हैं। 16 to 32 GB या और टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो उससे भी ज़्यादा GB में ये स्टोर करती है डेटा को। जबकि जो हमारा हार्ड डिस्क वगैरह है, DVD वगैरह है, वो टेराबाइट तक के आने लग गया है। तो इसका जो साइज़ है कंपैरेटिवली इससे तो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, जो हमारे बेकिंग कंटेनर होते हैं वो बड़े होते हैं और जब हम करंट में काम करने वाले होते हैं वो छोटे कंटेनर होते हैं, ताकि उसमें जल्दी काम हो सके। लार्ज इन साइज। तो 8 नंबर पे एग्जांपल हम इसके मेंशन कर सकते हैं। रैम, रोम, स्टैटिक रैम, EPROM, ये सब जो रैम और रोम का एक डिफरेंस वाला वीडियो भी हमने बनाया है, उसमें हमने आपको टाइप्स ऑफ रैम और रोम भी बताए थे, तो आप उसको देख सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी, जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी जो है, जो कि एक प्रकार है प्राइमरी मेमोरी का, इसमें बायोस इंफॉर्मेशन होती है। तो यदि हम बोल रहे हैं कि ये टेम्परेरी स्टोरेज है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रैम की बात कर रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी की जनरली जो है वो रैम की बात की जाती है। रोम जो है वो उसमें डेटा जो है बना रहता है, बायोस इंफॉर्मेशन होती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से। तो रोम को छोड़ के यहाँ पे आप एक नोट भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट रोम। ठीक है, तो रोम को छोड़ के सारा डेटा इसमें टेम्पररी रहता है। फिर इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव और DVD वगैरह जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में मेन डिफरेंस हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं।